कि एक सिग्नेचर आप बताइए कैसे एक इंसान की पर्सनालिटी या उसके भविष्य के बारे में बता सकता है? देखिए, सिग्नेचर में जो भी हम बना रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, जो पैटर्न बना रहे हैं, वो आपके लिए वो एक अक्षर है, लेकिन वास्तव में वो ग्रह है। तो जैसे दो लोग हैं, उनका नाम सेम है, लेट्स से, ठीक है, अनिल अनिल दो लोग हैं, दोनों सेम तरीके का सिग्नेचर कर रहे हैं, क्या उनका भाग्य भी सेम तरीके का होगा फिर? कभी सेम हो ही नहीं सकता। कॉमनली 3-4 मिस्टेक्स जो लोग अपने सिग्नेचर में अक्सर करते हैं वो क्या होती होंगी? ये देखिए, ये सलमान खान का सिग्नेचर मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ये सलमान खान का सिग्नेचर है, वो ठीक ऐसे ही बनाते हैं, 2 डॉट लगाते हैं, ये भी जेल हुआ है। जो अभिषेक बच्चन, उनका सिग्नेचर कैसे है? ये ए लिखा, फिर ये ऐसे चला। आप सिंगल ए लिख रहे हो, आपने कोई दूसरा लेटर साथ में लिया ही नहीं, तो आपका दाम्पत्य जीवन तो चलेगा ही। तो आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हो कि उनके इसमें है ताला उनके हाँ, बिल्कुल ये मेरी प्रेडिक्शन है कि आने वाले वक्त में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अलग-अलग होने वाले हैं। कोई ऐसी प्रेडिक्शन जो आप कर सकते हो जो अभी जो आपको लगता है कि इस व्यक्ति का या तो ऐसा राइज है या ऐसा फॉल है जिससे मतलब जो उसके सिग्नेचर पे बेस्ड हो? अभी आने वाले वक्त में जो सूर्य कुमार यादव ने हाइट पाई है, वो अभी तो चलेगी, लेकिन वो 3 साल बाद धीमे-धीमे उनका डाउनफॉल आ जाएगा। शुभमन गिल के सिग्नेचर में अगर आप देखें तो वो अपने एस में एक सर्किल बनाते हैं। तो जब वो लव मैरिज का भी सिंबल है, तो लव मैरिज करेंगे शुभमन गिल, ये बात तय है। और उनकी जो शादी होगी वो अपने स्टेटस से कहीं ज़्यादा बड़े घर में होगी, ये भी बात सही है। ये दीपिका पादुकोण के सिग्नेचर में आप देखिए मनी स्ट्रॉन्ग मनी बैग, और ये देखिए डी के नीचे मनी माउंटेन। यहाँ पर पी में देखिए ये मनी बैग है, तो ये दीपिका पादुकोण का सिग्नेचर है। सर, अगर आपको एक मतलब चांस मिले कि इस फेमस बंदे का सिग्नेचर आप बदलना चाहोगे तो वो कौन होंगे? हम अक्सर बहुत बारी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का नाम तो सुनते ही हैं। सितारे क्या कह रहे हैं, शनि देव क्या कहेंगे, नंबर से कैसे किस्मत बदल सकती है। पर क्या हमने कभी सोचा था कि सिग्नेचर से भी आपकी किस्मत के बारे में पता चल सकता है? कितना धन आएगा, सक्सेस मिलेगा कि नहीं, क्यों टाइम खराब चल रहा है? और क्या आपने सोचा था कि सिग्नेचर को एस्ट्रोलॉजी के साथ लिंक भी कभी किया जा सकता है? इसीलिए ये पॉडकास्ट इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनको एक तब्दी ही मिल गई है। वो फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी साइंस का इजाद किया और लोगों तक पहुंचाया जो आज तक किसी को शायद पता भी नहीं थी। आप अपने सिग्नेचर से कैसे अपनी किस्मत को एक्चुअली में लिख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं आज हमारे गेस्ट से, विवेक त्रिपाठी जी। थैंक यू विवेक जी, आप आए मेरे पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो मुझे लगता है आप अच्छी तरह से लोगों को समझा सकते हैं कि उनके सिग्नेचर में वो क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही कर रहे सही हैं। बात। पर विवेक जी, जब मैंने आपके बारे में सुना और इस थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, पहली बार सच्ची बताऊं तो, कि एक सिग्नेचर आप बताइए कैसे एक इंसान की पर्सनालिटी या उसके भविष्य के बारे में बता सकता है। ये बात सही है, जैसे आप आश्चर्यचकित हुई, बहुत लोग अभी भी होते हैं कि कैसे किसी एक सिग्नेचर जो 1 इंच या 1.5 इंच के बराबर सिग्नेचर होता है, कभी-कभी तो 2 सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन उससे पूरा भविष्य कोई कैसे बता सकता है। देखिए, सिग्नेचर में जो भी हम बना रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, जो पैटर्न बना रहे हैं, वो आपके लिए वो एक अक्षर है, लेकिन वास्तव में वो ग्रह हैं, वो प्लैनेट हैं। हम जिस समय पैदा हुए, जिस दिन तारीख को पैदा हुए, यानी कि नक्षत्र हमारे क्या थे उस वक़्त, क्या उनकी दशाएँ थीं, वो हमारे जीवन भर रिफ्लेक्ट करता है, उन्हीं के माध्यम से हम जीवन भर काम करते हैं, प्रभावित होते हैं। सेम उसी तरह है, जो नक्षत्र जिसमें हम पैदा हुए, जिस समय पैदा हुए, वो हमारे जीवन भर पड़ता है, हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, और सिग्नेचर में भी हम वही ग्रह बनाते हैं। हमारा अगर शनि मजबूत है, तो हम शनि को अपने सिग्नेचर में लेकर के आएँगे। हमारा अगर राहु कमज़ोर है, तो आप सिग्नेचर में राहु को कमज़ोर दिखाएँगे। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है, तो आप सिग्नेचर में भी मंगल को अच्छा बनाएँगे। अगर आपका सूर्य अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है, तो आप सिग्नेचर में सूर्य भी अच्छा बनाते हैं। आप उसको भले पढ़ नहीं पाते, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ कि आप उसमें क्या आपने बनाया है, और वो सिग्नेचर क्या किसको, किस समय, किस परिस्थिति में साथ देगा, भाग्य लेकर के आएगा, सौभाग्य में बदलेगा, दुर्भाग्य लेकर के आएगा,
जो कुंडली में लिखा होगा वही आपके सिग्नेचर में भी लिखा होगा। पर विवेक जी, ग्रह की पोजीशंस तो चेंज होती हैं, कहते हैं ना प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होती है, तो आज मेरा शनि स्ट्रांग है, तो हो सकता है 5 साल बाद ना हो, तो सिग्नेचर तो मैं बार बार नहीं चेंज कर सकती। नहीं, साइन आपने बड़ा अच्छा बात कही है, अच्छी बात कही, लेकिन आप देखिए ना कि जब महादशा बदलती है, कभी भी गौर करिए आपका साइन बदल जाएगा। अच्छा। आपका साइन में हल्का सा अंतर आ जाएगा। कभी भी आप गौर कर लीजिए, शनि की जब 7.5 चलती तो हमारे चेक बाउंस होने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों बाउंस होते हैं? वो इसलिए कभी आपका जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं करता। आपके पास बैंक के मैनेजर फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि भई आपका जो चेक आपने किया है साइन किया उसमें साइन मैच नहीं कर रहा। तो कभी ऑब्ज़र्व करिए कि शनि की 7.5 में ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो राइटिंग स्किल होता है, जो लिखने का पैटर्न होता है वो धीमे हो जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा। तो शनि की 7.5 में ये सारी समस्याएँ आती। तो अब आप सोचिए कि जब एक सिग्नेचर जैसे आपने कहा कि आखिर हम तो एक ही साइन करते हैं, लेकिन नहीं, आप देख लीजिए जो आप आज से 10 साल पहले करती थीं, उसमें आज के समय में कुछ अंतर आ गया होगा। जो आप उम्र के 14 साल में करती थीं और आज करती थी उसमें अंतर आ गया होगा। तो सिग्नेचर में बदलाव आता है और जब बदलाव आप तभी करेंगी जब आपकी अंतर्दशा बदलेगी, जब महादशा बदलेगी। और आप देखिए कि कई लोग होते हैं जो कई बार अलग-अलग सिग्नेचर हर 5 साल, 10 साल में चेंज करते जाते हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी अंतर्दशा बदल जाती है। तो जैसे दो लोग हैं, उनका नाम सेम है, लेट्स से, ठीक है, अनिल अनिल दो लोग हैं, और दोनों सेम तरीके का सिग्नेचर कर रहे हैं, क्या उनका भाग्य भी सेम तरीके का होगा फिर? नहीं एक बात आपको और बताते हैं, आपको लगता है कि 2 अनिल हैं, उनका सेम तरह का सिग्नेचर है, कभी सेम हो ही नहीं सकता। ये तो मैं चैलेंज करता हूँ। जब हाथ की रेखाएँ 2 अनिल आप ले आइए, उनकी हाथ की रेखा मिला लीजिए। हाथ की रेखा नहीं मेल करेगी, उनके नक्षत्र नहीं मेल करेंगे और उनका सिग्नेचर भी मेल नहीं करेगा। किसी भी एक व्यक्ति का सिग्नेचर, एक नाम वाले कितने भी हो जाएँ, आप उनका साइन बना के देख लीजिए, कभी भी साइन मैच नहीं करेगा। तो आप अनिल जैसे आपने कहा कि 2 अनिल हैं, उनका साइन सेम है, तो मैं उसको ही डिनाई करता हूँ यहीं से कि उनका उनका साइन मिल ही नहीं सकता कभी। हमारी हाथ की रेखा है या जो थंब इम्प्रेशन है सबका अलग-अलग होता है, साइन भी नहीं मिल सकता। अब आप देखिए ना कितने अमिताभ बच्चन हैं इंडिया में, बहुत सारे होंगे, एक ही नहीं है अमिताभ बच्चन बॉलीवुड स्टार हैं। या कपिल शर्मा जो कॉमेडियन हैं वो एक ही नहीं, कपिल शर्मा नाम के बहुत लोग हैं। अब सलमान खान भी एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं, आप साइन मिला लीजिए। इतने सलमान खान या शाहरुख खान हैं इंडिया में, वो साइन क्या वास्तव में जो सेलिब्रिटी शाहरुख और सलमान है उनकी तरह साइन है? होगा? तो नहीं होगा। और वो कितनी भी कोशिश कर ले वो कॉपी भी नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर हम जो बना रहे हैं ना हमारे प्लैनेट के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। हम जिस प्लैनेट से रूल हो रहे हैं, वैसे ही साइन बनेगा। अब नरेंद्र मोदी अकेले नहीं हैं, लेकिन उनका सिग्नेचर में आप देखिए एक एन बनाते हैं और एक सर्किल बना कर के आगे बढ़ जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी नाम के बहुत सारे लोग हैं लेकिन वैसा साइन कोई नहीं बनाता होगा। तो साइन कभी मैच नहीं कर सकता। ये बिल्कुल हाथ की रेखाओं की तरह है। कभी साइन एक आदमी का एक नाम वाला ये कई नाम वाले जो मतलब कई लोग हैं एक ही नाम वाले हैं, उनका साइन कभी भी मैच नहीं कर सकता। तो आप जब कोई अगर आपके पास आता है या कोई अपना सिग्नेचर अभी बनाना चाहता है या कुछ चेंज करना, तो आप क्या आपका प्रोसेस होता है, आप क्या देखते हैं और कैसे करते हैं? हाँ, ये बात सही है कि आखिर अगर सेम नाम वाले आ गए, तो उनका क्या होगा, क्या एक जैसा ही जो एक अनिल नाम वाला व्यक्ति गया, दूसरा अनिल नाम वाला आया, क्या सेम होगा? तो नहीं, साइन सेम नहीं होगा। हम उनके प्लैनेट्स को देखेंगे, हम उनकी जन्म तारीख को पूछेंगे, हम उनकी आकांक्षाओं को पूछेंगे, क्या डिज़ायर है। और दूसरी बात ये कि यहाँ तक एक बात आपको और बताते हैं, लड़के का साइन अलग होगा, लड़की का साइन अलग होगा। सरोज नाम वाले बहुत लोग हो सकते हैं, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। जैसे अपने यूपी बिहार में चलता है कि एक नाम कॉमन नाम है, लड़के में भी रख दिया और लड़की में भी रख दिया। हाँ, सरदारों में भी बहुत होता सरदारों में भी बहुत होता है। तो जेंडर के अकॉर्डिंग सिग्नेचर बनता है है। अच्छा। कि अगर एक नाम अमन नाम है, लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है, अमन। लेकिन जब सिग्नेचर बनेगा तो एक लड़की का साइन अमन नाम का अलग बनेगा और एक लड़के का अमन नाम का साइन अलग बनेगा, सेम डेट ऑफ बर्थ पर। तो अब आप देखिए जेंडर के अकॉर्डिंग साइन चेंज हुआ। तो साइन कभी भी जो मैं बनाता हूँ, कितने भी लोग आ जाएँ एक समान नेम वाले, तो आप आपस में मिलाएँगे तो देखेंगे सबका साइन अलग-अलग सर ने बनाया है। मेरा कभी भी साइन किसी से मैच ही नहीं कर सकता और इसीलिए हमारा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से पूरी तरह अलग है। मैं मान लेता हूँ जैसे कोई अनिल शर्मा नाम का व्यक्ति है, चूँकि आप ही ने नाम लिया अनिल तो मैंने एक शर्मा नाम और जोड़ दिया।
अब अनिल शर्मा नाम का व्यक्ति है, तो ग्राफोलॉजिस्ट क्या करता है कि ए उनका आइडियल है, ए ऐसे बनना आना है, एन ऐसे लिखा जाना है, बिल्कुल एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, उस पे ही वो चलेंगे। अब अनिल शर्मा चाहे वो 15 साल का बच्चा हो या 50 साल का आदमी हो, सबका साइन वो एक जैसा बनाएंगे। वो चाहे पायलट हो, चाहे आईएएस हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, सारे अनिल शर्मा का साइन एक जैसा बनेगा। मतलब अगर आज के समय में कोई सेलिब्रिटी ग्राफोलॉजिस्ट अपना साइन बनाएगा तो वो तो तबाह हो जाएगा। इसलिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, सिग्नेचर जो बनता है वो एस्ट्रोलॉजिकल बनता है, ग्रहों के हिसाब से बनता है। अगर उसका मंगल खराब है तो हमें मंगल को कमजोर करना पड़ेगा। अगर उसका शनि खराब है तो हमें शनि को ठीक करना पड़ेगा। ये सब सिग्नेचर में किया जाता है, वही रेमेडीज होती हैं। अब आप देखिए ना, मैंने कोई अंगूठी पहनी है? कुछ नहीं पहना, ठीक है। अब ये तो मेरे पिताजी ने दिया हुआ, तो बहुत पहले से मैं पहनता आ रहा हूँ, लेकिन कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इसमें नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, ना ताबीज वगैरह कुछ नहीं है, ना कभी पहनूंगा, ना कभी पहनता रहा। मैंने सिग्नेचर ठीक किया, मुझे अपने सिग्नेचर पे भरोसा है। तो मुझे लगता है जब सिग्नेचर ठीक है तो सब कुछ अच्छा है। आपको न्यूमरोलॉजिकली नाम नहीं चेंज कराना। अब मेरा नाम विवेक त्रिपाठी, मैंने आज तक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना नाम नहीं चेंज कराया। कितने लोग मेरे पास है आते हैं कि सर आप नाम चेंज कर लीजिए, आप 1 पे ले आइए, 5 पे ले आइए, 6 पे ले आइए, कुछ नहीं। मेरा विवेक 2 पे आता है, त्रिपाठी 8 पर आता है न्यूमरोलॉजिकली। तो एक शनि पे है, एक चंद्रमा पे, दोनों का मेल ही नहीं है। फिर भी आज मुझे एक पदवी तो मिली कि फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की। तो न्यूमरोलॉजी कहीं पर भी इसमें काम नहीं करती। सिग्नेचर आपका अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा। सिग्नेचर खराब, आपका भाग्य खराब। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमनली 3-4 मिस्टेक्स जो लोग अपने सिग्नेचर में अक्सर करते हैं वो क्या होती होंगी? हाँ, ये मैं अक्सर बोलता भी हूँ, और सभी दर्शक जान लें, इस पॉडकास्ट को जो भी देख रहे हैं, डॉट्स नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। पहली चीज सिग्नेचर में आई और जे के डॉट को हम लोग डॉट नहीं मानते, वो तो हमारे रोमन लेटर का एक हिस्सा है। लेकिन इसके अलावा आप कहीं पर भी साइन कर रहे हैं, जैसे मैं अगर आपको मैं यहाँ करके दिखाऊं, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लेते हैं मैंने एक नाम ले लिया, अनिल शर्मा। अब देखिए, मैंने ये अनिल, तो इनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये अनिल शर्मा है। लेकिन अब अगर इनके साथ दुर्भाग्य अब जुड़ना है तो ये क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, 2 डॉट बना देंगे। तो ये जो 2 डॉट है, ये शनि है। अगर अनिल शर्मा की लाइफ में आ गए डॉट्स, ये शनि के रूप में आएंगे और इनको कोर्ट कचहरी तक खींच के ले जाएंगे। अच्छा। ये कर्जा भी अलग दिलवा देंगे, इनके पास पैसा ही नहीं बचेगा, ये जीवन भर ईएमआई चुकाते रह जाएंगे। और इनकी लाइफ में कोर्ट कचहरी के चक्कर लिखा होना तय है, किसी ना किसी रूप में ये जाएंगे, फंसेंगे, और इन पे एलिगेशंस अलग लग जाएंगे। तो अनिल शर्मा जो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने लोगों का देखा देखी साइन को खूबसूरत बनाने के लिए 2 डॉट लगा दिए। तो ये इनके लिए एक जहर के रूप में सामने आ जाएगा। ये न्यायवादी है, ये शनि है, दंड देगा। अब दूसरा एक साइन में लिख लेता हूँ। मान ले अब अनिल ने जी ने सोचा कि मैं अपने पिताजी का एक इनिशियल नाम लगा दूं। मान लेते हैं इनके पिताजी का नाम प्रकाश है, तो ए पी लिखा और शर्मा लिख दिया। यहाँ तक सब सही था। लेकिन अब इनके साथ दुर्भाग्य जोड़ना है तो ये क्या करेंगे, ए डॉट पी डॉट शर्मा लिख दिया। तो जहां इन्होंने डॉट लगाया तो ये दुर्भाग्य साथ में लेकर के आके अपने पिता से दूर चले जाएंगे, जॉइंट फैमिली से दूर चले जाएंगे। इसके अलावा ये खुद कर्ज में आ जाएंगे। डॉट आपके रिलेशन को भी तोड़वा देता है, आपके रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट करवा देगा। तो ये जो अब अनिल शर्मा जो थे, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे, उन्होंने अपने साइन को में डॉट लगा करके अपना सब पूरा लाइफ को चौपट कर लिया। अब ये डॉट इसलिए बना रहे थे क्योंकि इनके लाइफ में, इनकी कुंडली में ये लिखा है कि आने वाले वक्त में कर्ज में आएंगे। इनकी कुंडली में लिखा है कि आने वाले वक्त में ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे और फंसेंगे। अब रेमेडी क्या है, कुंडली में तो चलो लिख गया, साइन में भी दिख रहा है। ये क्या करे, सिर्फ और सिर्फ ए पी शर्मा लिखना शुरू कर दें। ये अपने सारे जो भी निगेटिविटी इनकी लाइफ में चल रही, उससे दूर हो जाएंगे। अब कर्ज भी खत्म हो गया, अब इनका कोर्ट कचहरी के चक्कर भी खत्म हो जाएंगे। बस इसको वो 100 साइन डेली 100 दिन तक करना शुरू कर दें, उनको फायदा मिल जाएगा। बैंक में जरूर चेंज कर लें। तो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज भी साथ में देती है। ये कभी हम नहीं कहेंगे अनिल जी को कि अब आप जा करके वो
मंगल दोष की पूजा करवा लीजिए, शुक्र शांत करवा लीजिए, या आप शनि को जल चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए, कुछ नहीं। हम ये सब कभी नहीं कहते। ये सिग्नेचर में जो दिखता है, जो दिखाई देता है कि भाई ये गलत है, हम उसकी रेमेडी उसी को सुधार करके दे देते हैं। पर सर ऐसे बहुत फेमस लोग होते होंगे जो डॉट्स लगाते होंगे, ऐसा तो है नहीं? आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको डॉट्स के जो एग्जाम्पल्स हैं मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर आप कहें तो मैं बना के दिखा सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है, वो ऐसे बनाते हैं, 2 डॉट लगाया। ये भी इनके भी कितने ऊपर इनके एलिगेशंस लगे नरेंद्र मोदी जी पे, और कि ये इनकी कितने गोधरा कांड को लेकर के इन पर भी खूब आरोप लगे, कोर्ट कचहरी हुई, है ना? इनको भी न्याय से छुटकारा बहुत देर में मिला। यानी कि ये जब तक डॉट लगाते रहेंगे, इन पे आरोप भी लगते रहेंगे। तो डॉट तो शनि हो गया, ठीक। दूसरी बात आपने कहा कि क्या जो सेलिब्रिटीज हैं वो डॉट लगाते हैं, तो बात सही है। ये देखिए, ये सलमान खान का सिग्नेचर मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ये सलमान खान का सिग्नेचर है, वो ठीक ऐसे ही बनाते हैं, 2 डॉट लगाते हैं। ये भी जेल हुआ है, ठीक। अब शाहरुख खान का अगर आप कहें तो मैं यहाँ शाहरुख खान का साइन दिखा दे सकता हूँ। शाहरुख खान का जो सिग्नेचर है वो कैसे करते हैं, ये शाहरुख खान का सिग्नेचर 2 डॉट। अब आर्यन खान के चलते ये भी कोर्ट कचहरी इनका भी हो गई। तो कहने का मतलब ये, आप किसी ना किसी रूप में आप तो अदालत की चौखट में पहुंचेंगे ही, भले ही वो आपका पुत्र के कारण हो, आपकी पत्नी के कारण हो, जमीन का विवाद हो, या किसी पड़ोसी ने आप पर केस कर दिया हो, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। तो डॉट डॉट देखिए, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डॉट क्या करता है, आपको पॉपुलैरिटी लेकर के आता है। डॉट पब्लिसिटी खूब दिलाएगा, इस पे कोई दो राय नहीं, ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। डॉट आपको चर्चा में ले आएगा, आपको आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देगा, लोग आपकी बातें करेंगे। डॉट्स वाले के साथ ये बहुत अच्छी बात होती है कि डॉट्स वाले व्यक्ति को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन किन शर्तों के साथ, कि अब आपको अदालत के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। तो अगर जो व्यक्ति चाहता है कि पॉपुलर होना, वो डॉट लगाए, लेकिन ये जान ले कि इसके साथ उसका जो दूसरा नकारात्मक पहलू वो ये भी उसके साथ घटित होगा। तो ये इसलिए मैं कहूँगा, जो आपने पूछा कि ऐसी कोई 3 बातें बताइए कि जो ना करें व्यक्ति, तो एक तो है डॉट ना लगाएं। दूसरा, सिग्नेचर में कभी सर्किल यूज ना करें। अगर आपने फर्स्ट लेटर को सर्किल कर दिया तो इसका मतलब आप शनि के घेरे में आ गए, क्योंकि शनि का एक ही पैटर्न नहीं होता पहचानने का। शनि के पहचानने के कई सारे पैटर्न है, उसमें एक है आप डॉट लगाते हैं, सर्किल बनाते हैं पहले अक्षर में, तो आप शनि से रूल होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा पेन बहुत बार बार उठाते हैं, आपका नाम में मान लेते हैं सुनील नाम है, SUNIL, ठीक, SUNI, 5 अक्षर आ गए। अब 5 अक्षर में आपका 4 बार पेन उठ रहा है, इसका मतलब आप शनि से रूल होने लग गए। तो आप बार बार पेन ना उठाएं। तो अब बात यहाँ पर आती है कि एक तो सर्किल नहीं बनाना चाहिए, दूसरा सिग्नेचर में कहीं पर भी कट भी नहीं होना चाहिए। अगर सिग्नेचर में कट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ में हर्डल्स स्टार्ट हुए, आप उससे जीवन भर, मरते दम तक आप उससे बाहर ही नहीं तो आ पाएंगे। कंटिन्यूटी में आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं, कई बार होता है ना, मैं यहाँ करके दिखा सकता हूँ। मान लेते हैं यही शाहरुख खान है, साइन है, या हम कोई सुनील नाम ले लेते हैं, तो एस लिखा, सुनील, यहाँ तक सब अच्छा रहा था, लेकिन अब इनका नाम है सुनील दत्त है मान लेते हैं, तो अब इन्होंने क्या किया, इसको काटा और यहाँ पर DUT ऐसे लिख दिया, तो एस को काटते हुए D लिखा। तो अब ये सुनील जो है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। आप देखिए ना, पंत का सिग्नेचर कैसा है, ये लिया और ये ऐसे कर दी, तो P को उन्होंने काट दिया और तो उनका एक्सीडेंट भी हुआ, उनके पैर में चोट भी लगी। तो सिग्नेचर का कटना मतलब हॉस्पिटल जाना। तो सिग्नेचर कटना नहीं चाहिए, तो आपके स्वास्थ्य को खराब करने की निशानी है, आपके हॉस्पिटल जाने की, सर्जरी होने की निशानी है। आप डॉक्टर को देखेंगे ही देखेंगे और लंबे समय तक देखते रहेंगे। जैसे डॉट वाले जज और वकील को देखते रहेंगे, कट वाले डॉक्टर को देखते रहेंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी में कोई फर्क होता है सिग्नेचर्स के, नहीं, या हिंदी रूल सेम ही रहते हैं? रूल सेम रहेंगे, बस वहां पर अब कई लोग कह सकते हैं कि भाई हिंदी में तो बार बार हमें अक्षर उठाने, पेन उठाना पड़ता है, तो वहां पर, यहाँ पर वो फिर पैटर्न काम नहीं करता, या वहां पर ग्रहों को देखने का तरीका बदल जाता है। अच्छा। तो आपको अगर जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है वो हर जो स्क्रिप्ट है उसके आधार पर चलती है।
तो अगर मैं किसी फेमस बंदे का सिग्नेचर कॉपी कर लूं तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने कभी वाला फर्क नहीं जैसे। पड़ सकता, बल्कि नुकसान अलग हो जाएगा। हम चाहें तो मैं बिल गेट्स का बना सकता हूँ साइन, मैं तो भाई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन बिल गेट्स का साइन बना करके मेरे पास जो भी पैसा आ रहा है वो भी चला जाएगा, जो भी मेरा सम्मान मान सम्मान बन रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स एक अलग प्लेनेट से रूल हो रहा है, विवेक त्रिपाठी अलग से प्लेनेट से रूल हो रहे हैं। तो कभी भी सिग्नेचर कॉपी नहीं करना चाहिए। और मैं यहाँ पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि कभी आप बच्चों पर ये दबाव ना दें कि अपने पापा जैसा साइन बनाओ, मेरे जैसा साइन बनाओ, या अपने चाचा ताऊ जैसा साइन बनाओ, या कहीं कोई ऑफिस में जाकर के कोई व्यक्ति बहुत आपको लगा कि बड़ा पैसा कमा रहा है, उसके पास मर्सिडीज है, BMW, तो उसके जैसा साइन बनाओ, ये कभी ना सिखाएं। पेरेंट्स से मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, खास तौर से, क्योंकि हम लोग का लाइफ में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बच्चे ना देखें वो स्ट्रगल। और अगर बच्चे स्ट्रगल देखते हैं तो वो उनके लिए अच्छा है, लेकिन स्ट्रगल इस रूप में ना देखें कि वो उनको डिप्रेशन में लेकर के आ जाए, वो उनकी लाइफ को खराब कर दे। तो जितने भी पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो जरूर अपने बच्चों का साइन जरूर देखें, वो डॉट ना बनाएं, वो सर्किल ना लेकर के आए, साथ में सिग्नेचर में कहीं कट ना करें। ये पेरेंट्स को मेरी एक निवेदन है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि सिग्नेचर में जरूर ये देखें कि वो रीडेबल है या नॉन रीडेबल है, और ये सब ज़रूर देखें, ताकि बच्चे को आप समझ भी सकें कि वो उसके मन में क्या चल रहा है, और आप अपना भी साइन ठीक करवाएँ, अपने घरवालों का भी साइन ठीक करवाएँ, पड़ोसी दोस्तों का भी साइन ठीक करवाएँ। तो सर कुछ सिग्नेचर और मनी में कोई रिलेशन है? क्योंकि आप काफी मनी मैग्नेट्स बताते हो सिग्नेचर में, उनको डाल सकते हैं। मनी सिंबल्स, हाँ, मनी बिल्कुल। सिंबल्स देखिए, जैसे होते हैं। सिग्नेचर में मैं भी यहाँ करके दिखाता हूँ। बगैर जो जो मनी सिंबल्स मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बगैर कभी भी हमारी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पूरी ही नहीं हो सकती। अच्छा। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो मनी सिंबल्स कौन-कौन से हैं। यहाँ पर मनी सिंबल्स का मतलब ये सिर्फ़ धन से ही नहीं है, ओवरऑल उस ग्रोथ से हो जाता है। मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि मनी सिंबल्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। आज जितना मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए, जो दर्शक देख रहे हैं वो जान लें, अधिकतर लोगों के मन में होता है कि पैसा कैसे कमाएँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, कर्ज से मुक्ति पाएँ, और बात सही है, हम सभी उससे जूझते हैं, जूझ रहे हैं। लेकिन अब इस वीडियो के बाद आप लोग अपने परेशानी से मुक्ति पाने वाले हैं धन के मामले में। देखिए कैसे, सिग्नेचर में एक होता है मनी बैग। मनी बैग, अब मनी बैग का मतलब हो गया धन की पोटली, ऐसी तो होती पोटली, ठीक? अब इसमें रुपया भरा हुआ है, ठीक है ना? कई लोग जो एनआरआई है उनके सिग्नेचर में पोटली में डॉलर होता है, ठीक? तो ये पोटली है। अब सिग्नेचर में मनी बैग कैसे देखा जाता है? मान लेते हैं किसी का नाम राजेश है। तो एक ना इंग्लिश एक हिंदी दोनों दिखा देना। हाँ, ठीक है। तो अब राजेश है, तो अब ये RAJESH, ये राजेश ने सिग्नेचर किया, दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा, लेकिन इनके पास धन रुकेगा नहीं जब तक ये सिग्नेचर में जे को ऐसे बंद नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी चीज जब बंद हो जाएगी तो मनी बैग बन जाएगी। यानी कि आर ऐसे बंद हुआ तो ये पूरा जो सिंबल है ये हमारा मनी बैग का हो गया। जे अगर ऐसे बंद हो गया, ये वाला जे, तो ये हमारा मनी बैग हो गया। अब बात आती है हिंदी में, ठीक है? अब हिंदी में यही रा अगर हमने लिखा तो हमारे पास मनी बैग इसमें इस शाह में आ रहा। तो ये जो शाह है, ये मनी बैग और ये मनी बैग, तो ये हमारे पास धन आ जाएगा। लेकिन अगर यही शाह हम ऐसे बना देंगे तो हमारा मनी बैग चला गया। ऊपर भी हमारे ये जो एक ही मात्रा है, यहाँ पर भी हमारा मनी बैग है। तो सिग्नेचर में हमें देखना पड़ता है मनी बैग कहाँ पर है। तो एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो है मनी बोल, धन का कटोरा। अब कटोरा कैसे होता है? ऐसे होता है कटोरा, इस तरह से होता है। यहाँ पर ज्यादा धन रहेगा, इसमें कम रहेगा। तो जितना बड़ा कटोरा उतना ज्यादा धन। अब वो पहचाना कैसे जाता है सिग्नेचर में, वो भी यहाँ पर हमारे दर्शक जान लें कि सिग्नेचर में मान लेते हैं कि किसी का नाम अनिल है, ठीक? अब इनके सिग्नेचर में कहीं पर भी मनी बोल नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि वो भी उनके पास खूब पैसा करोड़ों रुपए आ जाए। तो यहाँ पर मेरी सलाह क्या रहेगी कि वो ऐसे ए में इस तरह से आगे बढ़ जाएं और लास्ट में एल में भी इससे बढ़ जाएं, तो यहाँ पूरा इनके पास धन आ गया। तो इस तरह का जो सिग्नेचर होता है, इनके पास ये मनी बॉल वाला सिंबल हो गया। जो अनिल
अभी तक धन की कमी से जूझ रहे थे, अचानक इस स्थिति में आ गए कि वो प्रॉपर्टी भी बना लेंगे और कई लोगों को लोन भी दे देंगे। तो ये सिग्नेचर मनी बोल वाला हो गया। इसके अलावा आ जाता है अब ए में भी बन सकता है मनी बोल, ये सी में भी बन गया, ये भी मनी बोल हो गया इस तरह से। जी में भी हो गया, ये मनी बोल हो गया, ये जी। तो इस तरह से मनी बोल बनता है। अब एक आता है मनी माउंटेन। तो मनी माउंटेन कैसा होता है? धन का पहाड़। तो पहाड़ ऐसे बनता है। तो अगर सिग्नेचर में किसी तरह से 2 माउंटेन बन जाए या 1 माउंटेन बन जाए तो हमारी लाइफ को बेहतर बना देता है। छोटे-छोटे अगर इसी तरह माउंटेन बन जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं मनी हिल्स। तो मनी माउंटेन विद मनी हिल्स, ये सिग्नेचर बहुत अच्छा होता है। ये व्यक्ति को आम से खास बना देता है। डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर में मनी माउंटेन विद मनी हिल्स है। तो वो भी हम लोग चर्चा भी करेंगे, दिखा भी देंगे कैसे साइन बनता है। मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में देखिए वो ऐसे 2 मनी देखो माउंटेन उनके बनाते तो हैं। नाम में एम है तो इट्स आसान हो जाता है ना उनके मनी। लिए आसान हो जाता है, लेकिन अब यही मुकेश बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं वो एम ऐसे भी लिखते होंगे। तो जो मनी माउंटेन बना सकते थे इस तरह, तो वो उन्होंने ऐसा बना के तो पैसा खत्म कर लिया। तो एम ये इतना आसान है, लेकिन बनाने में बड़ी कठिनाई होती है लोगों को। क्यों? क्योंकि किसी के भाग में पैसा लिखा है तो किसी के भाग में पैसा नहीं लिखा। ये जो ऐसा साइन करेगा तो उसके पास खूब पैसा आएगा, ऐसा साइन करने वाला पैसे से दूर हो जाएगा। तो अब लिखा तो एम ही जा रहा है, लेकिन इनके पास पैसा ज़्यादा है, इनके पास पैसा कम। तो ये हो गया मनी माउंटेन में। तो अब मनी माउंटेन में जैसे मैंने नाम ले लिया, अनुज नाम ले लिया, तो ये भी मनी माउंटेन हो गया। देखिए मनी माउंटेन विद मनी बैग। तो ये ऐसा सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति हमेशा पैसा ज़्यादा कमाएगा, शोहरत ज़्यादा पाएगा, मान सम्मान ज़्यादा पाएगा, परिवार से जुड़ा भी बहुत रहेगा। ठीक। इसके अलावा अब आ अगर जाता हिंदी में अनुज करें तो फिर कैसे कर सकते हैं? हिंदी में, ये आप ऐसा देख लीजिए, ये मनी माउंटेन हो गया हमारा, अच्छा। है ना? तो ये सब चीज़ें अब ये भी देखिए ऐसे भी, ये भी जा को हमने ऐसे लिखा, ये जो जा हम ऐसे लिखते हैं वो ऐसे भी लिख सकते हैं जा। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि हम किसको क्या सलाह दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाता है किसको हमें माउंटेन देना है, किसको मनी बैग देना है, किसको शेल्टर देना है। एक सिग्नेचर में और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर मनी शेल्टर, देख लीजिए ताकि लोगों को, हमारे जो दर्शक है वो समझ लें। शेल्टर कैसे होता है? छत इस तरह से बनता है। ठीक है, अब सोचिए किसी के पास धन की छत है तो वो तो धन की छत में रह रहा है, उसके पास तो पैसे ही पैसा है। सचिन तेंदुलकर देख लीजिए, अपने सिग्नेचर में टी को वो शेल्टर बनाते हैं, सचिन तेंदुलकर। तो अब जैसे किसी का नाम सचिन ही है मान, तो हमने ऐसे लिखा, सचिन लिखा, तो मनी बोल भी हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया? ये शेल्टर हो गया। यहाँ पर देखिए धन की बारिश हो रही है ना? मतलब छत में, हम जिस छत के नीचे हैं वहां पर धन ही धन है। तो ये सिग्नेचर दिखाता है कि अगर आपके पास मनी शेल्टर है, मनी बैग है, मनी बोल है, मनी माउंटेन है, तो आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दें कि अगर हमने इन्हीं मनी सिंबल्स को किसी भी रूप में काट दिया तो आता हुआ धन आपके हाथ से निकल जाएगा, आप राजा से रंक बन जाएंगे। तो सर अगर जैसे क्या कहते हैं, क्या कोई साइन ऐसे भी रिवील करता है कि जैसे होता है ना कि कोई बंदा डिसऑनेस्ट है या यू नो या इसका कहते हैं ना मन में लालच है या कुछ चीजें, क्या सिग्नेचर्स ऐसी ट्रेट्स भी करते हैं डिस्क्लोज? हाँ, जो बहुत ग्रेडी हैं उनका भी साइन होता है। आप देखेंगे कि अब यही मनी बैग है मान लेते हैं, अब किसी को बहुत पैसे कमाने की ग्रीड हो गई तो वो मनी बैग को खूब बड़ा से बड़ा बनाने शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब ये उसी तरह है कि आपके पास एक वक्त का खाना है और थाली बहुत सारी आ गई, तो आप सब तो नहीं खा पाओगे ना, बाकी तो बेकार हो जाएगा। तो जो बेकार होगा वो आया आपके लिए है, तो खराब होगा और आप खाएंगे सिर्फ एक ही प्लेट का खाना। तो वैसे ही आपके पास जो है, जब आप अपनी ग्रिड बढ़ा लेंगे, बहुत बड़े बड़े मनी बैग बनाने शुरू कर देंगे, लंबे लंबे बड़े मनी बैग बन जाएंगे और वो यही एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट होता है कि कितना बड़ा मनी बैग हो, किसको कितना सूट करेगा। ये नहीं कि अब सर ने बता दिया मनी बैग हो तो अब मनी बैग तो पूरे सिग्नेचर में मनी बैग ही दिख रहा है, वो आपको ग्रीडनेस को दिखाता है, ग्रीडीनेस को दिखाता है, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो एक तो ये मैं कहूँगा। दूसरी बात, जो डिसऑनेस्टी आपने बात करी है, तो सिग्नेचर जब भी कभी आप देखेंगे
कि जब नॉन रीडेबल होने लगता है तो वो व्यक्ति थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है। अपने अपने लिए वो ज़्यादा प्रयास करता है, वो सामने वाले की उतना अहमियत नहीं देगा। तो वो कभी भी अपने लाभ के लिए वो चीट कर सकता है। तो नॉन रीडेबल इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर नॉन रीडेबल सिग्नेचर चीटर होता है, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि उसको हो सकता है कि उसके ग्रह के अकॉर्डिंग उसको नॉन रीडेबल सिग्नेचर बनाना है। तो नॉन रीडेबल सिग्नेचर भी सक्सेस की निशानी होती है। तो ये यहाँ पर मैं ये भी कहना मैं खुद बनाता हूँ कई लोग का साइन जो पढ़ने में ना आए। हाँ, और लेकिन वो सक्सेस के लिए उनके लिए ज़रूरी कि वो साइन ऐसा बने कि वो पढ़ने में ना आए। लेकिन ये हम लोग फिर देखते हैं कि सिग्नेचर में आप बहुत ज़्यादा काट-छाँट तो नहीं कर रहे हैं, सर्कल तो नहीं बना रहे, तो ये दिखाता है कि आप कहीं कोर्ट केस में फँस जाएँगे। भले आप ने सब अच्छा ही किया है, लेकिन फिर भी आप पे आरोप लग जाएगा। तो इस तरह का सिग्नेचर जब बनता है, तो मैं यही कहता हूँ कि आप सर्कल से दूर हो जाएँ, सिग्नेचर को काटना बंद कर दें और कोशिश करें कि अगर आप को पहचान करनी है कि ये व्यक्ति ऑनेस्ट है या नहीं, तो उसके सिग्नेचर को काफ़ी कुछ पढ़ने में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ज़रूर देखा जाए। तो काफ़ी लोगों के ग्रह में रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके ठीक नहीं होते ग्रह, जैसे होता है कि इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी आएगी या ये मैरिज टूटेगी या कुछ ऐसा होता है। तो उनमें भी आप कोई सिग्नेचर रेमेडीज़ बता देते हो? हाँ, अब जैसे मान लेते हैं कि अब ये एक मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ सचिन ही हैं, ठीक है? अब सचिन की मैरिज हुई, अब उन्होंने नाम लिखा और सचिन का पूरा नाम ले लेते हैं सचिन शुक्ला। अब सचिन ने अपना साइन के थोड़ा-सा गैप कर दिया, फिर शुक्ला यहाँ लिखा, ठीक है? अब ये गैप जब आप देखिए तो बड़ा हो गया, तो ये मैरिज में ये इश्यूज़ पैदा करेगा, इनकी शादी टूट जाएगी। इनका पार्टनर इनके साथ नहीं रहेगा। अब किसी कारण वो कारण कुछ भी हो सकता है, कि वो हो सकता है कि वो घर छोड़ दे, हो सकता है कि उसके पार्टनर की मृत्यु हो जाए, हो सकता है वो तलाक ले ले, लेकिन इनको अकेले रहना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति सिग्नेचर में अगर अपना सिर्फ एक ही इनिशियल, एक ही लेटर लिखता है, वो भी कभी भी अपने दाम्पत्य जीवन में खुश नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रेमेडीज़ क्या होती है कि आप कम से कम 2 लेटर तो लिखिए। अब आप देखिए ना, सिग्नेचर आप नरेंद्र मोदी जी का देखिए, ये लिखा, एन लिखा और ऐसे आगे, तो अकेले एक सिंगल लेटर लिखा जा रहा। तो ये अब इनका दाम्पत्य जीवन रह ही नहीं गया। और इसी आधार पर मैं ये भी कहता हूँ कि जो अभिषेक बच्चन है, उनका भी दाम्पत्य जीवन इस वक़्त बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में चला गया है कि आने वाले वक़्त में हम देखेंगे, पाएँगे कि उनका ऐश्वर्या राय से तलाक हो गया। उनका सिग्नेचर कैसे है? ये ए लिखा, फिर ये ऐसे चला गया। आप सिंगल ए लिख रहे हो, आपने कोई दूसरा लेटर साथ में लिया ही नहीं, तो आपका दाम्पत्य जीवन तो चलेगा ही तो नहीं। आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हो कि उनके इसमें है तलाक उनके 100? हाँ, बिल्कुल ये मेरी प्रेडिक्शन है कि आने वाले वक़्त में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अलग-अलग होने वाले हैं। सर, क्या स्पीड्स ऑफ सिग्नेचर या पूरा नाम लिखना या कुछ ये भी फैक्टर्स होते हैं? हाँ, देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं सिग्नेचर बनाने में, तो इसका मतलब आपको हर चीज़ डिले मिलनी है। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, आप बहुत स्पीड में कर रहे हैं, इसका मतलब आपको हर चीज़ जल्दी मिल जाएगी। आप सिग्नेचर में बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत सोच-सोच के लिख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा सेलेक्टिव होता है। सोच समझ के तो निर्णय लेगा, लेकिन इतना सोचने समझने में टाइम लगा देगा कि उसकी आधी लाइफ निकल जाएगी, मतलब सक्सेस उनको देर से मिलती है, ऐसे लोगों को। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको जीवन में कभी सफल ही नहीं होंगे। लेकिन आपको आज जब ज़रूरत है धन की, उम्र के 25 या 30 साल की अवस्था में, अब आपको वही 65 और 70 साल में मिलेगी, तो उसका आप उपयोग ही ज़्यादा नहीं कर पाओगे। आपके पास आयु कम बची। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम धन कमाते हैं अपने सुख को भोगने के लिए। अब ऐसा नहीं कि 70 साल वाला सुख नहीं भोग सकता है, लेकिन उसकी अब जो जो वो भी यही सोचेगा व्यक्ति जो 70 साल 70 इयर्स वाले हैं कि ये अगर हमें आज से 25 साल पहले मिल जाता तो कितना अच्छा था। तो आपको हर चीज़ डिले मिलने लगेगी।
उसका मतलब ये नहीं कि वो असफल हो जाएंगे, लेकिन आप कभी नहीं चाहेंगे कि जिसके काबिल हम हैं आज हमें मिलने चाहिए वो हमें 10 साल बाद मिले। तो कभी भी सिग्नेचर में जब स्पीड हो तो स्पीड कम से कम औसतन 7 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आप कंप्लीट करें, बहुत लंबे टाइम मत लें। 10 सेकंड से ऊपर वाले जो सिग्नेचर होते हैं वो थोड़े मुझे अपील नहीं करते, क्योंकि आप में अंदर काबिलियत है लेकिन आप पा नहीं पा रहे हो। तो मैं अपने क्लाइंट से भी ये कहता हूँ कि भाई 15 सेकंड 12 सेकंड मत लो, उसको कैसे भी करके 7 सेकंड तक लेकर के। तो कोई ऐसी प्रेडिक्शन जो आप कर सकते हो जो अभी जो आपको लगता है कि इस व्यक्ति का या तो ऐसा राइज है या ऐसा फॉल है जिससे मतलब जो उसके सिग्नेचर पे बेस्ड हो। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए शिवराज सिंह चौहान, अगर पॉलिटिक्स की बात करें, अभी मैं सब पे बात कर लेता हूँ। पॉलिटिक्स में शिवराज सिंह चौहान का जो सिग्नेचर है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वो आने वाले वक्त में देश में बड़ा नाम बनने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान। तो एक तो ये मेरी प्रेडिक्शन है। और शिवराज सिंह चौहान, क्या राइट है उनके सिग्नेचर में? उनके सिग्नेचर में बुद्ध का पर्वत है और वो मरकरी का जो उनका माउंटेन बना हुआ है वो स्ट्रांग बना हुआ। उनका जो सिग्नेचर है अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से है। वो ऐसे हिंदी में लिखते हैं शिवराज। तो ये जो पर्वत गया है ये उनका बुद्ध का पर्वत है, कुछ इस तरह से ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्वत है ये उनका बहुत बहुत स्ट्रांग, ये शेल्टर भी है। हाँ, शेल्टर भी हो गया, लेकिन बेसिकली वो जब चूंकि एक ही चीज नहीं, ये माउंटेन भी वो बनाते हैं, तो उनका ये एक बुद्ध का पर्वत है। तो बुद्ध का पर्वत उनका बहुत स्ट्रांग है शिवराज जी का। इसलिए आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में वो जो आज उनका नाम है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा नाम वो बनने वाले हैं। ओके। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पर अमित शाह जी के लिए कहूँगा कि अमित शाह अभी भी एक नंबर 2 की स्थिति में है, तो वो आने वाले वक्त में कभी नंबर 1 नहीं बन पाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री की रेस से वो बाहर है अमित शाह जी। तो ये पॉलिटिक्स की ये दो बातें हैं। और मैं अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर को देख करके मैं कहूँगा कि आने वाले वक्त में वो फिर जेल जाएंगे, अच्छा। अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल का जो सिग्नेचर है वो जेल जाने वाला सिग्नेचर है और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वो सिग्नेचर उनको जेल भी लेकर के जाएगा। अच्छी बात क्या है अरविंद केजरीवाल जी के सिग्नेचर में कि वो कम बैक भी करेंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। तो अभी अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल जाने से बचे। मैं मेरी सलाह है साइन को थोड़ा सा चेंज कर लें तो वो जेल जाने से बच सकते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं कहूँगा। भगवंत मान जी के लिए मैं कहूँगा कि उनका भी मैंने साइन देखा है। उनका साइन जो है वो जो है एक मैरिटल लाइफ में परेशानी वाला, और दूसरा उनको अपने आने वाले वक्त में जेल जाने का योग है। अच्छा, उनका भी है। उनका भी है। तो भगवंत मान दो चीजों से जूझेंगे, एक तो अपने रिलेशनशिप में जूझेंगे और दूसरा वो जूझेंगे अपने कानून के किसी ऐसे कांड में फंस जाएंगे कि उनको जेल जाना पड़ जाएगा। तो भगवंत मान जी के लिए मैं ये कहूँगा। तो और इसके अलावा अब बात आती है क्रिकेट प्लेयर्स की। तो क्रिकेट प्लेयर्स में मैं कहूँगा कि अभी आने वाले वक्त में जो सूर्य कुमार यादव ने हाइट पाई है वो अभी तो चलेगी, लेकिन वो 3 साल बाद धीमे धीमे उनका डाउनफॉल आ जाएगा। ये जो सूर्य कुमार यादव को जो जो समय है ना वो इस वक्त बिल्कुल पीक पर है। तो ये अभी कुछ समय के लिए, लेकिन अचानक वो नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य कुमार यादव का साइन में 3 डॉट बनते हैं और लास्ट में वाई को पीछे लेकर के आ जाते हैं। तो ये दिखाता है कि वो बहुत जल्दी ऊंचा 3 डॉट के कारण इनको हर चीज डिले मिली। सोचिए 30 साल की एज में कोई व्यक्ति इंडियन क्रिकेट टीम में आ रहा और धमाल मचा रहा। वो भाई 24-25 साल में भी आ सकता था, वो तो बहुत पहले से क्रिकेट खेल रहे। तो वो उनको शनि ने सब कुछ लेट करवाया। तो अब आप सोचिए कि अगर आपने एक डॉट बनाया तो कितना नुकसान उससे आपको हो सकता है। तो अगर वो 3 डॉट हटा दें अपने हाँ, और वो वाई का थोड़ा पोजीशनिंग आपके वो ठीक, ठीक कर दें तो तो क्या? वो उनका करियर क्रिकेट में लंबा चलने वाला है। अच्छा। बहुत लंबा चलेगा क्रिकेट करियर उनका। वो दो चीजें ध्यान दे लें। और इसके अलावा मैं कहूँगा शुभमन गिल के लिए। शुभमन गिल के सिग्नेचर में अगर आप देखें तो वो अपने एस में एक सर्किल बनाते हैं। तो जब वो लव मैरिज का भी सिंबल है, तो लव मैरिज करेंगे शुभमन गिल, ये बात तय है। और उनकी जो शादी होगी वो अपने स्टेटस से कहीं ज्यादा बड़े घर में होगी, ये भी बात सही है। आने वाले वक्त में शुभमन गिल लेकिन विदेश में कभी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे।
वो जब भी भारत की धरती पर खेलेंगे या अपने ये होम ग्राउंड में खेलेंगे तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे ही वो यूरोप के दौरे पे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाएंगे, कहीं और कॉन्टिनेंट में चले जाएंगे, वो खेल ही नहीं पाएंगे। तो आप देख लीजिए विदेश की धरती पर उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत गिरा हुआ है और इंडिया में वो धमाल मचा देते हैं। तो शुभमन गिल के लिए जब तक वो सर्किल करेंगे उनके साथ ये होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उनके प्रशंसक तक बात पहुंच रही है या उन तक बात पहुंच रही है तो वो जरूर ये बताएं, समझें कि वो सर्किल हटा दें। सर कुछ सेलिब्रिटी के देख के आप समझाओ थोड़ा सा, अच्छा अच्छा, ठीक। उससे हमें आइडिया होगा कि सेलिब्रिटी सिग्नेचर्स जो आप कह रहे हो, जो अभी तक आपने बातें बताई, कहाँ क्या लागू होती हैं। अच्छा, बिल्कुल मैं ठीक, आपने ठीक बात कही ताकि दर्शक भी रिलेट कर पाएं। हाँ। देखिए अब मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, ये दर्शक शायद देख ले रहे हो, मैं ऐसे रख लूँ, हाँ मैं मार्कर से ऐसे दिखाता चलूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है। जैसे आपने बताया एन और सिंगल। एन को नो सर्किल बनाया, ये शनि हो गया। यहाँ 2 डॉट है, शनि है। 17 तारीख इनकी पैदाइश है, तो 1 और 7 जोड़े तो 8 बनता है। 8 किसका होता है? शनि का होता है। तो ये साफ साफ क्लियर हो गया। एन अकेले लिखा गया तो ये अकेले रह रहे हैं, पारिवारिक रह ही नहीं गए, दाम्पत्य जीवन से दूर हो गए। तो ये नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है। और ये जो डॉट आने वाला है, ये इनके उम्र में, अभी मैंने कहा 2.5 साल बाद ये भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो डॉट इनको परेशान करेगा। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा साइन। मैंने बात की थी झंडा। अगर किसी के मैंने शायद झंडे की बात नहीं करी है, तो चलिए अच्छी बात है, यहाँ पर समझ लें। सिग्नेचर में ये जो ऊपर बनाया गया मनमोहन सिंह का एच, ये है मनी फ्लैग, और नीचे जो बनाया गया है वो है मनी ट्रायंगल। तो अब मनी फ्लैग और मनमोहन सिंह के सिग्नेचर में मनी ट्रायंगल दोनों है। मनी फ्लैग ने ही इनको सर्वोच्चता दी, प्रधानमंत्री बनवाया, और इस मनी ट्रायंगल ने इनको इकोनॉमिस्ट बनवाया। तो सिग्नेचर में मनी फ्लैग और मनी ट्रायंगल होना बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा व्यक्ति फाइनेंस के काम में बहुत आगे रहता है, और अगर झंडा बन गया तो वो हमेशा शिखर पे ही रहेगा, वो कभी नीचे नहीं रह सकता। उसको गाहे बगाहे दुनिया, मीडिया की नज़र उस तक पहुंच जाएगी और उसको आसमान की ऊंचाइयों, बुलंदियों की ऊंचाई तक लेकर के चली जाएगी। तो मनमोहन सिंह को कोई भूल नहीं सकता। तो मनमोहन सिंह का एक बहुत अच्छा सिग्नेचर है ये। अब ये आता है अरविंद केजरीवाल जी का सिग्नेचर। ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए जेल चले गए। देखिए ये लाइन इन्होंने काट दी। सिग्नेचर में हमने कहा ना, कहीं पर भी कट है तो आपको स्वास्थ्य की परेशानी होगी और कानून की अड़चने भी आएंगी। इसके कारण वो जेल गए। यहाँ पढ़ने में नहीं आ रहा, इनको वैसे भी कोई नहीं पढ़ सकता। तो ये अरविंद केजरीवाल का, हालांकि पॉलिटिशियन के तौर पे ये साइन बड़ा अच्छा है, ये भी बता दें आपको। यही साइन इनको ऊंचाई पर भी लेके गया, क्योंकि हमने कहा ना कि जरूरी नहीं कि नॉन रीडेबल सिग्नेचर सक्सेस को ना लेकर के, ऐसा नहीं है। तो ये नॉन रीडेबल सिग्नेचर है लेकिन सक्सेसफुल व्यक्ति का सिग्नेचर है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के सोचिए कितना इन्होंने पढ़ाई भी करी, बीटेक किया, आईआरएस बने, फिर एनजीओ खोला, फिर ये सीएम बन गए। ये दीपिका पादुकोण के सिग्नेचर में आप देखिए मनी, स्ट्रॉन्ग मनी बैग, और ये देखिए डी के नीचे मनी माउंटेन है। यहाँ पर पी में देखिए ये मनी बैग है। तो ये दीपिका पादुकोण का सिग्नेचर है। तो ये बहुत बहुत अच्छा है। इनका फैमिली लाइफ इनके आने वाले वक्त में बहुत अच्छी होगी। ये डॉट को ना यूज़ करें, नहीं तो फिर वो भी कानून के झमेले में फंस सकती हैं। ऋतिक रोशन, मैंने कहा लाइन काट दी, 2 डॉट हुए, तलाक करवाया। तो ये जो डॉट लाइन खींचना, इस तरह से काट देना, आपकी मैरिटल लाइफ को परेशान करता ही करता है। ठीक, तो ये ऋतिक रोशन जी का सिग्नेचर है। और ये देखिए स्ट्रॉन्ग मनी बैग, एच में, आर में। ठीक, ये शाहरुख खान का सिग्नेचर, यहाँ पर मनी बैग, ये एस में मनी शेल्टर, ये मनी बैग, और ये 2 डॉट के चलते ही वो उनको कोर्ट कचहरी करनी पड़ गई। अब आ जाते हैं रणबीर कपूर। रणबीर कपूर के सिग्नेचर में आप अगर आप देखें तो यहाँ पर के में एक छोटा आर के जब बना रहे थे, एक मनी ट्रायंगल अपने आप बन जा रहा। दूसरा ये मनी बैग है, और ये जो 2 छोटे छोटे भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग मनी बैग बनाए हैं, ये अगर आप देखें तो ये मनी माउंटेन है ये, लेकिन इस शेप में है। तो ये इनका एक सिग्नेचर अच्छा है, लेकिन कपूर को वो अगर आगे लिखते हैं तो इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, रणबीर कपूर के लिए। आमिर खान का सिग्नेचर आप देखिए, ये मनी शिप का सिंबल है। शिप कैसे होता है? जहाज की तरह, है ना। तो ये धन का जहाज बना हुआ है। एक एक अभी इसी पॉडकास्ट में मैं काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा।
तो आमिर खान का सिग्नेचर, ये काल सर्पदोष का सिग्नेचर, आप देखिए सांप बना हुआ है। तो ये जब तक सांप बनाएंगे तब तक उनका मैरिटल लाइफ में अड़चने रहेंगी। तो ये अभी देखिए तीसरी शादी करने वाले हैं, थर्ड मैरिज उनकी होगी, अभी ये रहेगा तो चौथी भी शादी होगी। तो ये इनके मैरिटल लाइफ में परेशानी लेकर के आएगा। तो ये आमिर खान का सिग्नेचर है। और ये जो पीछे चला गया है ना, इसके कारण वो क्या हो गया, वो परफेक्शनिस्ट हो गए, जिसका उनको तमगा मिला हुआ। तो ये परफेक्शन की निशानी है। तो ऐसा व्यक्ति खूब काम करेगा और जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाएगा वो उस चीज को डिलीवर ही नहीं करेगा। ये टाइगर श्रॉफ का सिग्नेचर ये क्या है? है। देखिए, इन्होंने खूब काटा, इनको खूब चोट लगती रहती है हाँ, टाइगर श्रॉफ मतलब को। इतना घुमाना फिराने की क्या जरूरत है? ये उसी तरह उछल कूद भी करते रहते पूरे टाइम टाइगर श्रॉफ। तो ये इनको खूब चोट लगाएगा। और ये दिखाता है कि ये ना हर आने वाले वक्त में ये भी दिखेगा, ये कॉमेडी, अभी अभी एक्शन सीन कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ये भी कॉमेडी में आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, अक्षय कुमार की तरह ये भी कुछ ऐसे ऐसे काम करेंगे, अपने आप को डे बाय डे बदलेंगे। अभी एक्शन सीन तक है, अभी सीरियस रोल कर लेते हैं, आने वाले वक्त में ये आ जाएंगे कॉमेडी में। अब ये भी देखिएगा, ये भी मेरी भविष्यवाणी है। तो ये उस तरह का सिग्नेचर है। ये ऋषभ पंत का सिग्नेचर है, पी बनाया काट दिया। तो ये जो कट है ये इनके पैर में चोट की निशानी है, और जब तक ये करेंगे तो उनको फिर चोट लगेगी। अभी ये ऐसा नहीं कि ये एक बार चोट लगी है, अभी लगती रहेगी इस साइन के चलते। ये महेंद्र सिंह धोनी का सिग्नेचर है। ये इसमें तो सिर्फ मनी बैग दिख रहे हैं मनी मुझे। बैग दिख रहा है, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मनी। हालांकि ये एक मनी बैग है और एक ये मनी बैग है। और आप देखिए तो एम में छोटे एक ये इन्होंने स्ट्रॉन्ग मनी बॉल हाँ। बनाया है, ये आप देख रहे हैं। तो ये मनी बॉल विद मनी बैग का सिग्नेचर है। और इनके पास आज धन इनका की जो डॉट है, हाथ इनके डॉट के चलते आप अगर आप देखें तो ये जब तक ये डॉट रहेगा ना, आने वाले वक्त में ये भी कानून के शिकंजे में किसी न किसी रूप में आएंगे। ये भी डिफेम होने का सिंबल हो जाता है, कभी कभी आप पे झूठे एलिगेशन लग जाएंगे। तो ये डॉट ना लगाएं। ये हालांकि जी ये आई का डॉट ये वाला है, इसको हम लोग डॉट नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर ये डॉट है। और इस ये जो डॉट है ये आपको मैं बता दूं, जो भी लाइन की इधर इस तरफ कहीं डॉट लगाता है हल्का सा ऊपर या सामने, तो ये बड़े पंचुअल भी होते हैं। तो इसका हमने कहा ना, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये इनको पंक्चुअलिटी तो लेकर के आ रहा, और हम लोग सब जानते हैं कि वो अपना मोबाइल फ़ोन बंद करिए रहते हैं, या जल्दी लोग लोग कनेक्ट उनसे नहीं हो पाते, तो ये उसका भी सिंबल है। तो ये जब चाहेंगे तब दूसरों से कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन कोई ईजिली इन तक एक्सेस नहीं कर पाता। तो ये डॉट इस बात का सिंबल। लेकिन नुकसान क्या कराएगा? नुकसान ये कि इन पर भी आने वाले वक्त में कोई एलिगेशन लगेगा। अब आ जाते हैं ये हम लोग मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पे। इन्होंने देखिए सिग्नेचर में क्या किया, सर्कल बना दिया। ये जो सिग्नेचर है ये खराब हो गया, ये अच्छा नहीं। जब तक ये ऐसा साइन करेंगे ये इनको परेशानी मिलेगी। साथ में ये जो दो डॉट हैं ये इनको परेशान करेंगे। इनके सिग्नेचर में ये एक बहुत अच्छा इन्होंने जो बनाया हुआ है, ये एक अच्छा सिंबल है मनी बैग का। लेकिन दो डॉट खराब है। जब तक ये दो डॉट बनेंगे इनकी लाइफ में दिक्कत रहेगी। और हम सब जानते हैं कि इनके पास मुकेश अंबानी से, जबकि प्रॉपर्टी तो बराबर बटी लेकिन पैसा कम है इनके मुकाबले। मुकेश अंबानी जी का ये साइन देखिए, ये एम बनाया, मनी माउंटेन, स्ट्रॉन्ग मनी माउंटेन। वापस देख सकते हैं कि एक हमारा इन्होंने एक मनी बैग बनाया हो, स्ट्रॉन्ग मनी बैग है। और लेकिन ये अक्षर को काट रहा है। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में इनको हार्ट अटैक की संभावना बनेगी। तो हार्ट कमजोर हो जाएगा इससे इनका। तो इस तरह से मैंने आपको बताया रिलेट करके, और दर्शक भी समझ गए होंगे कि कैसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी काम करती है। और अगर कोई सिग्नेचर में अगर कोई भी व्यक्ति अब तक जो पॉडकास्ट देख रहा है तो वो गड़बड़ी भी देख लिया होगा, अब तक अपना साइन भी उठा के देख लिया होगा कि क्या क्या वो कमी कर रहा है। तो उसको ठीक कर लें, दुरुस्त कर लें, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आपका जीवन खुशियों से भरा हो जाएगा। सर कोई क्रिमिनल्स का कभी आपने सिग्नेचर स्टडी किया है? हाँ, उनमें कोई ट्रेट्स होते हैं क्या? उनके सिग्नेचर में बंदूक बन जाएगी। अच्छा, हाँ, उनके सिग्नेचर में रिवॉल्वर बन जाएगा, चाकू कोई बन है जाएगी। एग्जाम्पल हाँ, मैं आपके दिखा देता पास? हूँ आपको। मैं यहाँ मेरे पास तो अभी मैं नहीं बना मतलब आप सकता हूँ। बना दो, हाँ हाँ, बिल्कुल। ये मैं यहाँ रख देता हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्रिमिनल का साइन कैसे होता है। अब देखिए, जैसे ये लिया मैंने,
अब किसी का नाम संदीप है, अब वो क्रिमिनल है, तो क्या करेगा, वो ऐसे अब अगर आप ये लिखा, अब आप देखिए तो जैसे एक वो गन नहीं होती, जैसे कोई ये ऐसे गन, ये इसको ये गन का सिंबल हो जाता है ना, ये ऐसे। कोई रियल लाइफ में ऐसा है जिसका आपने देखा हो? और हमने तिहाड़ जेल में एक संदीप त्यागी हैं, वो उनके फैमिली वाले ने हमें साइन भेजा था कि इसको तिहाड़ से मुक्ति करवा दीजिए, तो उसके साइन में गन बन रही थी। तो हमने कहा तब ये जब तक अब वहाँ तो प्रैक्टिस अगर कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हमने उनकी फैमिली वालों को दिया, तो अब वो अब पता नहीं वो लोग कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने तो उनको अभी 2 ढाई महीने पहले की बात है, तिहाड़ में बंद है। तो उनकी फैमिली वाले अगर उन तक पहुँचा दिए होंगे तो शायद वो छूट जाएँ जल्दी। लेकिन गन बनना, बंदूक बनना, चाकू बनना, ये आपकी क्रिमिनलिटी को दिखाता है। और सिग्नेचर में आपको मैं बता दूँ कि अगर ये साइन जैसे यही संदीप ले लेते हैं और ये ऐसे से नीचे आ गए, तो ये भी आपको क्रिमिनल मेंटालिटी को दिखाता है। ये डाउनफॉल को नहीं दिखा रहा, ये आपको क्रिमिनल को दिखा रहा है। ये ऐसे-ऐसे संदीप का पा ऐसे हो जाना, तो ये खराब माना जाता है। तो ये आपको दिखाता है कि आप कभी भी चीट कर सकते हो किसी से। आप अक्षर दूर-दूर और नीचे जाता हुआ, ये आपको क्रिमिनल मेंटालिटी को शो करता है। सर जैसे काफ़ी मैंने जब न्यूमरोलॉजिस्ट से बात भी कर दी तो जैसे वो भी कभी-कभी कहते हैं कि आप अपने नेम को एक्टिव करो या आप कुछ लिखो, जैसे अफर्मेशंस काफ़ी लोग कहते हैं लिखने को। तो वो कहते हैं कि आप ग्रीन पेन से लिखो तो उससे बहुत उससे ज़्यादा ऊर्जा आती है या वो ज़्यादा उससे बेटर इफ़ेक्ट करता है, ब्लैक से लिखो तो बिल्कुल नहीं करता। तो ऐसी कुछ लॉजिक इसमें भी है कि आप सिग्नेचर्स में कोई देखिए आपने बड़े अच्छा सवाल एक अच्छे समय में किया है। मैं यहाँ पे दर्शकों से ही कहूँगा कि ये ना कहने वाली बातें हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। अब आप सोचिए कि हमने नाम चेंज कर लिया न्यूमरोलॉजिस्ट के कहने पे, तो अगर न्यूमरोलॉजी में इतनी ताकत है कि नाम चेंज करने से भाग बदलता है, तो आप उसको लिखवा काहे रहे हैं? पहली चीज़। आपने उसको आप लिख कह रहे उसको ग्रीन पेन से करो, उत्तर या पूरब दिशा में मुँह करके लिखो, ये अंगूठी भी पहन लो, ये कलर के कपड़े भी पहन लो, उसकी क्या ज़रूरत है? आपने नाम चेंज कर लिया, उसने अपना हर जगह नाम विज़िटिंग कार्ड और जहाँ हर जगह नाम चेंज कर लिया, अब तो रिज़ल्ट मिलना चाहिए। आप चलो आपने करे अब लिखवा भी रहे हो, तो आप करो इस पेन से लिखो, उस पेन से लिखो, इस पन्ने पर ये कलर होना चाहिए। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता। और मैं सभी से चाहूँगा दर्शकों से कि अगर वो इस तरह के न्यूमरोलॉजिस्ट के चक्कर में तो उनसे दूर हो जाएँ। ये सब कहने की बातें हैं कि आपका कोई कलर का जो इंक है वो आपको सक्सेस दिला देगा, तो आज सभी लोग ग्रीन और रेड से ना लिखने लग जाएँ, सक्सेस मिलने लगेगी। तो ये मैं नहीं मानता। दूसरी बात ये कि अच्छा एक बात आपको और बताता हूँ, अगर न्यूमरोलॉजिस्ट जो कहता है कि भई आप ये नाम चेंज कर लो, अब ये ब्रेसलेट भी पहन लो। भई ब्रेसलेट क्यों? नाम में इतनी ताकत नहीं है क्या जो आपने नाम चेंज करवाया है? अब ब्रेसलेट ही पहना दे रहे हो। फिर कहोगे कि भैया यहाँ पर ये फ़ोटो हनुमान जी और गणेश जी की यहाँ लगा लो इस दिशा में। जब न्यूमरोलॉजी फिर किस चीज़ के लिए? आप समाधान नाम जो नेम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो नेम न्यूमरोलॉजी ठीक कराते हैं, जनरली वो सब ठीक कराते हैं, वो सब न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आप नेम में ऐसा पावर ढूँढिए, बनाइए कि उसको बाकी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, तब मैं मानूँगा कि आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि आप किसी भी पेन से साइन करें, कोई मतलब नहीं। बस पेज जो है वो प्लेन होना चाहिए। उसके पीछे भी लॉजिक है। यहाँ पर मैं बता दूँ, लाइन जो होती है, जो लाइनिंग वाले पेपर्स होते हैं वो राहु है। आप साइन जब बनाएँगे तो साइन ऊपर-नीचे बनेगा तो लाइन कटेगी। तो जब लाइन कटेगी तो नहीं है राहु जो है वो आपका कमज़ोर होने लगेगा। अब वो जैसे कमज़ोर होगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो आपको एंग्जायटी, माइग्रेन के इश्यूज़ आएँगे। तो इसलिए जब भी आप साइन की प्रैक्टिस करें, प्लेन पेपर पे करें। पेन कैसा भी हो, कागज़ कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं नहीं मानता कि किसी भी तरह की पेन से या इस ख़ास कलर के पेन से साइन किए जाए, तो मैं नहीं मानता। अच्छा सर, बहुत सारे लोग बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, मतलब वो उनका हैंडराइटिंग भी बड़ी आर्टिस्टिक होती है, बहुत अच्छे से, तो और वो क्या अक्सर कहते हैं कि जो बड़े आर्टिस्टिक लोग होते हैं, मतलब जिनकी हैंडराइटिंग बड़ी आर्टिस्टिक होती है, वो क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं। इज़ दैट ट्रू? हाँ, अगर हैंडराइटिंग बहुत क्रिएटिव है तो ये बात सही है। जो आर्टिस्टिक है तो बड़े क्रिएटिव, तो ये बात मैं भी मानता हूँ, उसको मैं डिनाई नहीं करता।
और सिग्नेचर भी जिनका बड़ा आर्टिस्टिक होता है वही बड़े क्रिएटिव होते हैं। तो ये सब देखा जाता है कि आपका सिग्नेचर आर्टिस्टिक है या नहीं है। अगर आप आर्टिस्टिक साइन है, 100% ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होगा। वो नई नई चीज खोज करके लेकर के आएगा। सुंदर बनने की, सुंदर दिखने की और सुंदर चीज बनाने की चाह होगी, कुछ नया करने की चाह होगी। सर अगर आपको एक मतलब चांस मिले कि इस फेमस बंदे का सिग्नेचर आप बदलना चाहोगे तो वो कौन होंगे? तो वो होंगे मुकेश अंबानी। अच्छा, क्या? क्योंकि मुकेश अंबानी का जो साइन है वो आने वाले वक्त में हार्ट अटैक के सिंबल है। तो मुझे पता है कि आने वाले वक्त में उनको हार्ट अटैक के सिंबल, यही साइन उनको परेशानी लेकर के आएगा। तो मैं उनका साइन बदलना चाहूँगा और मुझे लगता है कि आज उनके कारण कई लोगों का परिवार चल रहा, देश का भी नाम हो रहा मुकेश अंबानी के चलते। तो मुकेश अंबानी का साइन मैं बदलना चाहूँगा। तो सर आखिरी में एक सवाल पूछती हूँ कि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें अपना सिग्नेचर इम्प्रूव करना है तो वो क्या 2-3 चीजें अपने सिग्नेचर में देख लें अभी और उससे आइडिया लगा लें कि हाँ ये मुझे चीजें चेंज करनी है? हाँ, अगर आपका साइन डाउनवर्ड जा रहा है तो उसको आप हॉरिजॉन्टल करें, 180 डिग्री पे करें या 5 डिग्री पे करें, बहुत अच्छा है। अगर आपके साइन में डॉट है तो डॉट लगाना आज से बंद कर दें, डॉट खराब है। अगर आपके सिग्नेचर पे कहीं कट हो रहा है, किसी भी रूप में लोअर जोन में कट हो रहा है, तो आप उसको आज से बंद कर दें, तो वो फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। और एक बड़ी बात मैं बता दूं कि जो मिथ है कि 45 डिग्री पे साइन किया जाए तो बहुत सक्सेस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, ये जितने भी लोग हैं सब 180 डिग्री पे साइन करते हैं और आज सब उनके कायल हैं। तो सिग्नेचर आप हॉरिजॉन्टल करें या 5 डिग्री पे करें, आप बहुत बहुत सक्सेस होगे। तो 45 डिग्री पे करना आज से बंद कर दें। 45 डिग्री पे साइन करने का मतलब है आप अपने परिवार से दूर जाएंगे, आप अपने वैवाहिक जीवन जो अच्छा चल रहा था उसको खो देंगे, आप अपनी फैमिली से धीमे 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 आप दूर होते चले जाएंगे और आने वाले वक्त में आप रोगी हो जाएंगे। तो 45 डिग्री वाले जितने भी लोग होंगे वो बीपी, हाइपरटेंशन के सब मरीज हैं और वो आज से बंद करें, अपना स्वास्थ्य ठीक कर लें। चलो ग्रेट। इसी बात पे सर एक क्विक रैपिड फायर करते हैं जी। एंड करने से पहले। कुछ आपकी चॉइसेस देखते हैं सिग्नेचर्स में ही, आप इसमें से चूज करिएगा आपको क्या पसंद है। अच्छा, अब इसमें तो मुझे पता है आपको क्या पसंद है, पर सिग्नेचर या फिंगरप्रिंट सिग्नेचर। क्या फील करता है? ठीक है, लॉन्ग सिग्नेचर बेटर है या शॉर्ट? दोनों ही अच्छे होते हैं दोनों अच्छे। क्योंकि प्लेनेटरी कंडीशन होती है। अच्छा, बोल्ड सिग्नेचर ज्यादा अच्छे होते हैं या जैसे हल्के लाइट वाले जो होते हैं? बोल्ड। स्ट्रेट या स्लैंटेड? स्ट्रेट। फुल नेम करें या इनिशियल्स? ये डिपेंड्स। ऑन प्लानिटरी उस पे ही आप कहते हो, ठीक है। ब्लैक इंक, ब्लू इंक? नहीं, कोई भी इंक नहीं। दोनों चल सकते अब ये तो आपने जवाब ऐसे दे दिया, सिग्नेचर विद अ लाइन या सिग्नेचर विदाउट अ लाइन? हैं। ये भी डिपेंड्स। अच्छा, तो कुछ लोगों को लाइन सूट करती है। हाँ, कई लोग को लाइन सूट करती है और कई लोग को लाइन नहीं करनी चाहिए। मुकेश अंबानी नहीं करते और बिल गेट्स भी नहीं करते, लेकिन कई लोग हैं, अमिताभ बच्चन लाइन बनाते हैं और वो राहुल बजाज साइन बनाते, रतन टाटा अंडरलाइन करते थे। तो अंडरलाइन ये भी डिपेंड्स करता है हमारे प्लेनेटरी कंडीशन पे। अच्छा, पोजीशन ऑफ सिग्नेचर जैसे लेफ्ट राइट, इसमें कुछ बेटर? हाँ, वो राइट ज़्यादा से ज़्यादा करे तो ज़्यादा फायदा है। ज्यादा फायदा। हाँ। ठीक है, ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है जो आपने आज हमारे दर्शकों को बताई है। बहुत से लोग इसको क्वेश्चन भी करेंगे, मेरे भी दिमाग में भी जी। पूरी तरीके से इसका कॉन्फिडेंस नहीं है, पर मैं अभी अपना जब सिग्नेचर आपसे चेक कराऊंगी तो उसमें देखूंगी कि क्या आपने जो बोला वो मेरी लाइफ से कितना मेल खाता है। पर मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपको इसमें बिलीफ है तो आप ट्राई करें ये चीज़ें, सिग्नेचर को एक बारी बदल के देखें और जैसे सर कहते हैं 100 डेज तक उसको प्रैक्टिस करें एक प्लेन वाइट शीट पर और देखिए क्या इफेक्ट आता है, क्या ये इफेक्टिव है नहीं, और कमेंट्स में लिखकर भी हमें बताइए। अगर आपको कुछ सवाल है अपने सिग्नेचर को लेके तो वो भी प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, हम कोशिश करेंगे इसका पूरा आपको जवाब दे सकें। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप चाहें तो हम विवेक सर को वापस बुला देंगे इस चैनल पे और आप इसके लिए पार्ट 2 लिख सकते हैं कमेंट्स में, तो मुझे आइडिया हो जाएगा। अगर आप कुछ स्पेसिफिक सिग्नेचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हम इसकी और डिटेल्ड स्टडी करेंगे और शायद एक प्रैक्टिकल सेशन रखें विवेक सर के साथ, ताकि वो बता सकें कि कहाँ क्या चीज़ें सही होती हैं और कैसे कुछ अक्षर लिखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या।